बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेश ने अपने नागरिकों के इजराइल की यात्रा करने पर रोक लगा दी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यूनुस सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। वहीं शेख हसीना ने यूनुस सरकार को क्या चेतावनी दी है, आज इसको लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने नागरिकों के इजराइल की यात्रा करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने पासपोर्ट पर लिखवाया है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए वैध है। अंतरिम सरकार के फैसले ने इजराइल में काम करने जाने वालों की मुसीबत बढ़ा दी है। इजराइल ने संघर्ष विराम खत्म करने के बाद गजा पट्टी में हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। इसकी दुनिया भर में निंदा हो रही है। इसी कड़ी में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने पासपोर्ट और आव्रजन विभाग को निर्देश दिए हैं कि विदेश जाने वाले नागरिकों के लिए आधिकारिक यात्रा परमिट में ये वाक्य फिर जोड़ने को कहा है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए वैध है। गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग की उप सचिव नीलिमा अफरोज ने बताया कि हमने पत्र जारी कर दिया है। बांग्लादेश से जारी होने वाले पासपोर्ट में इजराइल को लेकर ये लाइन पहले भी लिखी जाती थी। इसे 2021 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के दौरान हटा दिया गया था। अधिकारियों ने कहा था कि बांग्लादेश ने इजराइल के प्रति अपना रुख नहीं बदला है, लेकिन पासपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए वाक्यांश को हटा दिया था। तब विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने कहा था कि बांग्लादेश से कोई भी व्यक्ति इजराइल की यात्रा नहीं कर सकता है और यदि कोई ऐसा करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इजराइल में बड़ी संख्या में बांग्लादेश के लोग काम करने जाते हैं। अब अंतरिम सरकार के फैसले के बाद उनकी चिंता बढ़ गई है। ऐसे लोगों को इजराइल जाने के लिए तीसरे देश से वीजा लेना होगा। बांग्लादेश में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की निंदा करने के लिए ढाका में रैली निकाली। कई लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरों को पीटा और उन पर इजराइल का समर्थन करने का आरोप लगाया। इसी बीच बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी एक वीडियो जारी कर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी। शेख हसीना ने अंतरिम सरकार को खुद गर्ज सूदखोर करार दिया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर 8 मिनट के वीडियो में शेख हसीना ने यूनुस को क्या कहा, अब वो आपको बताएंगे। पूर्व पीएम शेख हसीना ने 8 मिनट के वीडियो में कहा कि अंतरिम सरकार ने सत्ता की प्यास बुझाने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर देश के पतन की साजिश रची। उन्होंने यूनुस पर बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के सभी चिन्ह मिटाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जा रहा है। हमने उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए सभी जिलों में मेमोरियल बनाए थे, लेकिन उन्हें जला दिया गया। हसीना ने कहा कि क्या डॉक्टर यूनुस इसे सही मान रहे हैं? अगर यूनुस आग से खेलेंगे तो ये आपको भी जला देगी। शेख हसीना ने कहा कि उस कर्जदार, सत्ता के भूखे, पैसे के भूखे और आत्म केंद्रित व्यक्ति ने विदेशी साजिश रची और देश को नष्ट करने के लिए विदेशी फंड का इस्तेमाल किया। BNP और जमाते इस्लामी हत्याएं कर रहे हैं और अवामी लीग को परेशान कर रहे हैं। शेख हसीना ने कहा कि अवामी लीग के नेताओं को उपद्रवियों की मौत के लिए फंसाया जा रहा है। जिन लोगों ने पुलिस स्टेशन जलाए और पुलिस कर्मियों को मार डाला, उन पर आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को इसके परिणाम पता थे, लेकिन वे सत्ता के भूखे हैं। वहीं ढाका कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद शेख हसीना की भतीजी और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी ने भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। सिद्दीकी के प्रवक्ता ने कहा कि सिद्दीकी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और उनके वकीलों ने इस मामले को निपटा दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने सिद्दीकी को कोई जवाब नहीं दिया और ना ही सीधे या उनके वकीलों के माध्यम से उन पर कोई
आरोप लगाया है। सिद्दीकी को ढाका में उनके संबंध में चल रही सुनवाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उन्हें किसी भी गिरफ्तारी वारंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है।